नमस्ते। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना के आंकड़े कल सार्वजनिक कर दिए और उसके बाद से पूरी भारतीय राजनीति में एक खलबली और हलचल सी मच गई है। भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी राजनीति के सभी राजनीतिक दल इस बात के लिए वैचारिक रूप से सजग और चिंतित रहते हैं कि देश में जाति राजनीति के केंद्र में ना आए, धर्म केंद्र में रहे। इसलिए दक्षिणपंथी लोग धर्म की पहचान को आगे करके इस देश के हिंदुओं को कहते हैं कि तुम सब एक हो और तुम्हारी राजनीतिक दल एक ही है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और जाति के नाम पर जो हिंदुओं के बीच में आ, हकमारी है, गैर बराबरी है, उस पर बात वो नहीं होने देना चाहते और वो धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे और जब जहां जरूरत पड़ेगी जाति की वो उसको साध लेंगे। लेकिन दूसरी विचारधारा इस देश में लगातार रही, जो समाजवादी आंदोलन की रही, जो अंबेडकरवादी आंदोलन की रही, जो कहती रही कि हजारों साल से इस देश में जाति के नाम पर अन्याय अत्याचार हुए, इसलिए जब तक बीमारी को पकड़ा नहीं जाएगा और इसका इलाज नहीं किया जाएगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास संभव नहीं है। और इस तरह से दो वैचारिक धुरी बने हुए हैं इस देश में। एक तरफ वो सबको साथ लाने के लिए नारा दे रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और राजनीति करते हैं धर्म के नाम पर। जिसकी आबादी 80% से, उससे कहते हैं 20% धर्म वालों से डरो, तुम खतरे में हो, हम तुम्हारे लिए मंदिर बनाने जा रहे, हम तुम्हारे लिए पूजा कराने जा रहे, हम तुम्हारे बच्चों को फूल बरसाएंगे कांवड़ ले जाने पर, लेकिन शिक्षा नहीं देंगे, नौकरी खत्म कर देंगे। और आरक्षण पर बात मत करो, आरक्षण ने तो देश का बंटाधार कर दिया। और दूसरी तरफ एक विचारधारा है जो कहती है कि जाति के नाम पर अन्याय अत्याचार हुआ है, बराबरी तब तक नहीं होगी जब तक जातियों के बीच के खाई को न पाटा जाए, और जिसके लिए वो जातिवार जनगणना का समर्थन करते हैं। कल से पूरे देश में इन दोनों खेमों के बीच समाजवादी और अंबेडकरवादी राजनीति की एक बड़ी जमीन बिहार ने जब से अपने जातिगत आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है मानो सांप सूंघ गया। गिरिराज सिंह जैसे दोयम दर्जे के, मैं कहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य स्वर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, ये सारे लोग हैं। एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, अडवाणी। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खामोशी अख्तियार किए हुए, वो उस पर जल्दी बात नहीं करती, बोल नहीं रही, क्योंकि वो जातिवार जनगणना का विरोध कैसे करें। मंडल का भी विरोध सीधे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कमंडल ले आए थे। अब जातिवार जनगणना बात ना हो, इसके लिए आज दिल्ली में 30 जगह पर न्यूज क्लिक के पत्रकारों के घरों पर एनआईए के छापे मारे गए। पूरे दिन अब इस पर खबर चल रही है, उनको जेल में डालने की तैयारी है, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को उठा लिया गया और उनके ऊपर जो मुकदमा किया गया है वो यूएपीए का मुकदमा। सोचिए, अनलॉफुल एक्टिविटी, जो आतंकवादियों पर, देशद्रोहियों पर मुकदमा लगाने का है, वो मुकदमा पत्रकारों पर लगाया गया है, ताकि ये जो जातिवार जनगणना की बहस है वो खत्म हो जाए। हम कड़ी निंदा करते हैं ऐसे मुकदमों, ऐसे छापों को, और हम ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में हक के लिए जो भी आवाजें उठ रही हैं उन्हें आप जेल, मुकदमे से नहीं खामोश कर सकते। ये तानाशाही है और हम इसकी निंदा करते हैं। आप चूंकि जातिवार जनगणना पर पूछे जाने वाले सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए अब ध्यान भटकाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ग्वालियर और राजस्थान में जा करके ये बात कही कि लोग विकास नहीं करने देना चाहते, इसलिए जाति पर बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप भूले न हो तो आपको याद दिला दूं, आप इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिसने अपनी जाति के नाम पर इस देश में वोट मांगा है। मंडल की एक सिफारिश लागू करने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कभी जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा। जिस कांग्रेस को आप पानी पी पी कर गाली देते हैं और कांग्रेस मुक्त भारत आपके लोग चाहते हैं, उस कांग्रेस के किसी नेता ने जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा। जिस देवगौड़ा ने पहली बार जातिवार जनगणना लागू करने के लिए अपनी कैबिनेट में फैसला ले लिया था, उसने तो बताया तक नहीं इस देश को कि दोनों बाहें फैलाकर मुझे वोट दो क्योंकि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। वो रीजनल ओबीसी थे, आपकी तरह
अपने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी जाति बिरादरी को ओबीसी में शामिल कराने वाले झूठे ओबीसी तो नहीं थे। तो ओबीसी आप हैं, ये जाति किसने बताई प्रधानमंत्री जी? आपने खुद बताई। और जातिवादी कौन? जो जातिवार जनगणना की मांग करे, और वो मांग इसलिए करे क्योंकि पता चल जाए कौन किसके हिस्से का हक खाए हुए है, किसको कुछ भी नहीं मिला। अगर एक राष्ट्र को सबका राष्ट्र बनाना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करना है, तो पता तो चले कि सब मतलब कौन। और आप इसके विरोधी हैं, आप आरक्षण के विरोधी हैं, आप शिक्षा के विरोधी हैं, इसलिए आप जातिवार जनगणना पर बात नहीं करना चाहते। तो बताइए ना नरेंद्र मोदी जी, ओबीसी मां का बेटा हूं, इस अति पिछड़ी मां का बेटा हूं, ये बात अपनी चुनावी रैलियों में कहते हुए वोट किसने मांगा? नरेंद्र मोदी जी आपने मांगा। इस देश में राष्ट्रपति बनाए जाने के बाद पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिछले राष्ट्रपति को जाति बताते हुए कहे कि वो दलित हैं, और वर्तमान महामहिम की जाति बताते हुए कहे कि हमने एक पहली बार महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। किसने जाति बताई? आपने। पहली बार इस देश के कैबिनेट में मंत्रियों की जाति बताती हुई बड़ी बड़ी होर्डिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनावी भाषण दिए गए कि हमने 12 दलित और 27 ओबीसी को कैबिनेट में मंत्री बनाया। आपसे जाति किसने पूछी थी? मगर बताया आपने। और जो जाति के नाम पर बराबरी का न्याय करने का सवाल उठाए, उसे आप और आपके खेमे के कुनबे के लोग जातिवादी कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, ऐसे कैसे चलेगा? आइए अब इस बात पर जरा सिलसिलेवार समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा एक चीज गौर से समझिए। इस विमर्श के बीच में जाति का विमर्श आने से पहली चीज तो स्पष्ट हो गई कि सांप्रदायिकता की हिंदू मुस्लिम वाली, मंदिर मस्जिद वाली, कब्रिस्तान पाकिस्तान वाली और हिंदू मुसलमान वाली डिबेट अब खतरे में पड़ गई है। क्योंकि भारत के हिंदू ही अब इस देश में पूछ रहे हैं कि बिहार के जातीय गणना के आंकड़े बता रहे हैं कि 1931 की जनगणना के मुताबिक, कुछ सर्वे के मुताबिक, जिस मंडल कमीशन ने 1980 में देश को बताया कि ओबीसी की तादाद 52% है, वो ओबीसी अब ईबीसी और बीसी मिलाकर बिहार में 63% से ज्यादा हो गए। ध्यान से समझिए नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं कि आप ओबीसी हैं, इसका जरा जवाब दीजिए। आपने 63% ओबीसी हो गए, ये आंकड़ा इस देश को क्या नहीं जानने देना चाहिए? क्या ये आंकड़ा इस देश का आंकड़ा नहीं हो सकता? क्या ये बात इस देश के लोगों को नहीं पूछना चाहिए? आप नहीं पूछने देना चाहते। अब एक दूसरी सवाल का जवाब दीजिए। आज तो भाई कांग्रेस कहती है ना कि राहुल गांधी का बयान आता है ना कि जातिवार जनगणना इस राष्ट्र के लिए सबसे जरूरी सवाल है। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी माफी भी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई कि हमने महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी को शामिल नहीं किया था, लेकिन अब हम बिना ओबीसी को शामिल किए महिला आरक्षण विधेयक को लागू नहीं होने देना चाहते। तो वो मानते हैं कि 2010 में जब हम जाति जनगणना पर सारा सदन एक मत था, पहली बार ओबीसी प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने 96 में पास कर दिया कि 2001 में जातिवार जनगणना होनी चाहिए। किसने रोका इसे? नरेंद्र मोदी जी, आपके ही पार्टी के पुराने कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस फैसले को रद्द कर दिया, जो पिछड़े प्रधानमंत्री ने फैसला लिया था कि 2001 की जनगणना में जातिवार जनगणना होगी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कह दिया कि वो नहीं होगी। फिर 2010 में जब पूरी बहस हुई सदन में, तो नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी के मरहूम गोपीनाथ मुंडे जी, हुकुमदेव नारायण यादव जी आपके साथ खड़े होकर के, उस पार्टी से खड़े होकर के जातिवार जनगणना के समर्थन में भाषण देते हैं। और शरद यादव, मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, उससे आगे चल करके समाजवादी आंदोलन के तमाम नेता, दक्षिण भारत में करुणानिधि, इन सारे नेताओं के सुर में सुर मिलाकर गोपीनाथ मुंडे भी कहते हैं कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए और 2011 की जनगणना में जातिवार जनगणना साथ में हो। लेकिन कांग्रेस अपनी आदत के मुताबिक, जो भीतर से उसके भीतर एक सवर्ण वर्चस्व का था बोलबाला, उस कांग्रेस ने खेल कर दिया पी चिदंबरम के नेतृत्व में।
जब पूरा सदन एकमत हो गया 2010 में कि 2011 में जाति जनगणना, यानी 2011 की जनगणना में एक कॉलम जाति का भी होगा और हम उस जनगणना के तहत यह आंकड़ा जुटाएंगे ताकि हम बेहतर रणनीति बना सकें। उन्होंने खेल कर दिया। जो 1948 की जनगणना एक्ट के तहत जनगणना होती है, जिसके आंकड़े वैध माने जाते, जिसके आंकड़े जरूरी और किसी भी नीति के निर्माण के लिए उन आंकड़ों को वो इस्तेमाल करने लायक समझते, उन सारे आंकड़ों को जुटाने के बजाय उन्होंने अलग से जातिगत और आर्थिक सर्वे नाम से जातिवार जनगणना कराई। तो एक तो ये कांग्रेस की साजिश है। कांग्रेस को अब समझ में आता है कि उनसे कितनी गलतियां हुई और अब कांग्रेस सही जगह पर है। और उसके बाद खेल क्या कुछ यूं बदलता है कि उस सर्वे के आंकड़े आए, उस आते आते 2014 में सरकार बदल गई, तो नरेंद्र मोदी जी आपकी लहर आ गई और आपकी जब सरकार आई तो 2015 तक 16 तक जब पूरे डेटा का एनालिसिस कर लिया गया, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आर्थिक सर्वे के आंकड़े तो जारी कर दिए, जिससे यह पता चला था 1% लोगों के पास इस देश की 73% संपत्ति का कब्जा है। इस देश के 90% लोग 5 से 8% संपत्ति पर गुजारा कर रहे हैं। लेकिन जातिवार जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। नरेंद्र मोदी जी, क्यों नहीं किए गए? आपने बताया कि 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, 42 लाख से ज्यादा जातियां आ गईं और 4 लाख से 10 लाख के बीच कहा गया इसमें गलतियां हैं। ठीक बात है, आप नहीं सार्वजनिक किए। हालांकि कर सकते थे, जो गलतियों के साथ भी कर सकते थे, उसके बाद आप ठीक कर लेते, गलती सही कर लेके उसके बाद आप उसका नया आंकड़ा 2021 की जनगणना में जुटा लेते। 2018 में राजनाथ सिंह से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम कमिटेड हैं कि हम 2021 की जनगणना में जातिवार जनगणना कराएंगे। और जब 2021, 22, 23 अब पूछा जाता है तो सरकार के केंद्रीय मंत्री और सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं हमें जाति पर राजनीति नहीं करनी। जैसे मोदी जी ने भी भाषण दिया ना मध्य प्रदेश और राजस्थान में, हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते, वो जातियों में लोगों को बांट रहे। हाय रे मासूमी मोदी जी, हम सारी महिलाओं को हक देना चाहते, वो माताओं बहनों तुम्हें बांट रहे। कितनी प्यारी मासूमियत, कैसे कर लेते हैं नरेंद्र मोदी जी? धर्म के नाम पर बांट करके पूरे देश में आग लगाने वाले आप लोगों को जाति के नाम पर जो ऑलरेडी बटे हुए हैं उनके लिए आरोप लगा रहे हैं कि हम बांट रहे। अगर मरीज अपनी बीमारी के ठीक करने के लिए आंदोलन करे, तोड़-फोड़ करे, सवाल उठाए, तो ये कहा जाए हाय रे मरीज देखो ये बीमारी की बात कर रहा है। अरे भाई, महिलाओं में सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती, वैसे ही जातियों में सारी जातियां बटी हुई हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी, उदाहरण दूं आपको, 2019 तक जब आप भी 5 साल इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे, सेल्फ क्लेम्ड ओबीसी, देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शून्य प्रोफेसर ओबीसी के थे। मानता हूं मोदी जी, अब आप तुरंत और आपके भक्त तुरंत ये कहेंगे कि कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। कांग्रेस को उसका हश्र पता चल गया। अपर कास्ट हेजमनी से कांग्रेस चलती थी। आज सारा अपर कास्ट 87% ब्राह्मण, 89% ठाकुर बीजेपी को वोट दे रहा, कांग्रेस की जमीन खिसक गई। तो जिसके लिए कांग्रेस ने इतनी पॉलिसी बनाई उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। लेकिन आज कांग्रेस कबूल तो कर रही है, राहुल गांधी सदन में खड़े होकर बोल तो रहे 90 में से 3 कैबिनेट सेक्रेटरी केवल कांग्रेस के। कैसे? तो ठीक बात है, कांग्रेस ने गलती की। कांग्रेस ने गलती की तभी तो आपको लोगों ने चुना। आप क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? और अगर इस देश में जाति पर बात नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि आप ओबीसी ओबीसी करते हैं और आपके कैबिनेट में सेक्रेटरी ओबीसी नहीं? ये बात क्या पूछना राष्ट्र विरोधी सवाल है नरेंद्र मोदी जी? और क्या ये सबका साथ सबका विकास के लिए सवाल नहीं है? अच्छा, आपको घर बनवाना हुआ कि हम घर बनवाएंगे जिनके पास घर नहीं है, तो पहले जांच तो करते हैं, आंकड़े तो जुटाते हैं कि किसके पास घर नहीं है, उसी का घर बनवाएंगे ना। कहाँ सड़क नहीं बनी है वहीं तो सड़क बनवाएंगे ना। कहाँ नाली नहीं खुदी है वहीं तो नाली खोदेंगे ना। और आप क्या कर रहे हैं? जातियों को हमें सबको विकास करना है,
तो हम जाति नहीं पूछ रहे, तो पता कैसे चलेगा कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर में 97 से 98% प्रोफेसर केवल सवर्ण क्यों है? कैसे पता चलेगा? नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट सेक्रेटरी, जुडिशरी के न्यायाधीश, और जहां रिजर्वेशन नहीं लागू है नरेंद्र मोदी जी, वहां आंकड़े पूछेंगे कि नहीं इस देश के? आपकी सरकार आउटसोर्सिंग कर रही है, आपकी सरकार ठेके पर लोगों को रख रही है, वहां नहीं लागू है, और सारा प्राइवेट सेक्टर में अगर थोड़े से ताकतवर लोगों को ही कब्जा करने को मिल गया, तो आपका नारा कैसे साकार होगा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। झूठ बोलते हैं आप, और आपके झूठ को पकड़ लिया है बिहार की सरकार ने। वो आंकड़े जारी कर दी। 3.6%, 3.8%, 2.8% ब्राह्मण, ठाकुर और भूमिहार। 15% अपर कास्ट मिला ना बिहार के आंकड़े में, 5% तो मुस्लिम अपर कास्ट है। बीजेपी की राजनीति में वो उसको किनारे कर दो। 10% अपर कास्ट, और जगह कितनी घेरे हुए? 90%। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, वाइस चांसलर, डीन, प्रॉक्टर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सारी चीजों से होते हुए सबका कब्जा कितना? 90 से 97%। अब आइए जुडिशरी में, आज की तारीख में 2 एससी, 1 ओबीसी जज सुप्रीम कोर्ट में। बाकी सारे जज कौन? अपर कास्ट। आबादी कितनी? 10%। जुडिशरी में कितने? 95%। कैसे सबका साथ सबका विकास होगा? मीडिया में, उसके बाद तमाम जगहों पर, तमाम और जगहों पर डीएमएसपी जब से आरक्षण मिला तब से तो बनना शुरू हुए, उसके बाद बाकी लोग कहां चले गए? इससे अब आगे बढ़िए और आगे चलते हैं। एक और सवाल, मीडिया में जहां कोई रिजर्वेशन नहीं है, कितने एंकर दलित हैं, कितने एंकर पिछड़े हैं? आबादी उनकी 63% है ओबीसी की, 19-20% है शेड्यूल कास्ट की, और एससी, एसटी, ओबीसी और पसमांदा को मिला लेंगे ना तो 90% हो गया। और अगर 90% लोग ये सवाल पूछें कि हमारी जमीन कहां, शिक्षा कितनी, रोजगार कितना, नौकरी कितनी, ज्वाइंट सेक्रेटरी कितने, प्रोफेसर कितने, तो राष्ट्र निर्माण का सवाल ये हुआ कि नहीं हुआ? इससे किसी को ऐतराज हो सकता है क्या? और अगर ये सवाल पूछा जाए तो आप पूरी रैलियों में चीख चीख करके आप और आपके लोग कहेंगे कि ये जातिवाद है। तो एक बात बताओ, जाति नहीं गिनते तो क्या घोड़ी से उतार कर मारा नहीं? क्या मुंह छिड़कने पर मारा नहीं? क्या मंदिर में घुसने पर मारा नहीं? क्या रोहित वेमुला को मारा नहीं? पायल तडवी को मारा नहीं? हाथरस की बेटी को मारा नहीं? कितना आप जलील करोगे जाति देख करके? आपके जेलों में अंडर ट्रायल सबसे ज्यादा कौन? एससी, एसटी, ओबीसी। जाति देखकर ये नहीं हो रहा है दक्षिणपंथी खेमे के आप सब लोगों? क्या ये बात नहीं हो रही है इस देश में कि प्रोफेसर, मैं 2017-18 का एक आंकड़ा बता रहा हूं, 596 कुलपति देश भर के विश्वविद्यालयों में, 6 कुलपति शेड्यूल कास्ट, 6 कुलपति शेड्यूल ट्राइब और 36 ओबीसी। 550 कुलपति कौन? अपर कास्ट। 596 में 550 अपर कास्ट, तो अब कौन कहां के आ गया? और 6, 6, 36 सब मिला दे तो 10% भी नहीं, तो 90% जगह कौन घेरा है? जिसकी आबादी 10%। और 10% जगह किसे मिली? जिसकी आबादी 90%। क्या ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा धता नहीं बता रहे? अच्छा, आप ठेका किसको देते हैं? नरेंद्र मोदी आउटसोर्स में किसको नौकरी मिल रही? मीडिया में कितना क्या है? ये सवाल अगर इस देश में नहीं पूछा जाएगा तो जातिवार जनगणना के सवाल को आप समझेंगे नहीं। इसलिए बिहार सरकार ने आपकी राजनीति के गुब्बारे को भीतर से ध्वस्त कर दिया। धर्म के नाम पर हिंदुओं एकजुट हो जाओ, मुसलमानों से खतरा है, मंदिर बनवा दिया तुम्हारे लिए, कांवड़ से जाओ, फूल बरसाएंगे तुम्हारे लिए। वो कहा 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला क्यों किया? 63% ओबीसी को 4.81% क्यों दिया? आपके पास कोई जवाब नहीं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण अगर 10% मिल गया, आबादी 10%, आरक्षण 10%, 63% आबादी को 27% क्यों मिले? नरेंद्र मोदी जी इसका जवाब पूछना क्या राष्ट्र के खिलाफ जाना है? क्या लोगों को बांटना है? आप ईडब्ल्यूएस लगा दिए तो क्या ये राष्ट्र नहीं बटा था नरेंद्र मोदी जी?
ये राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और बिहार सरकार ने नीतीश कुमार के इस कदम से, लालू प्रसाद और तेजस्वी के इस कदम से नरेंद्र मोदी के लिए 2024 का चुनाव अब एक टेढ़ी खीर बनता चला गया। अब इसका जवाब, क्योंकि विरोध तो भारतीय जनता पार्टी कर नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी जातिवार जनगणना के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकती, बोलेंगे तो ये गिरिराज सिंह जैसे लोग। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सारे प्रमुख दल जातिवार जनगणना के पक्ष में खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल खामोश है, लेकिन संजय सिंह तो पक्ष में, ममता बनर्जी खामोश है, लेकिन ये सारा काम तो करते हैं। और ये सारी चीजें कर करके इनके मन में क्या चीजें चल रही हैं कि भाई ये कैसे काम किया गया। और इसलिए हम आपसे बता रहे कि यह पूरा का पूरा 2024 के चुनाव का नैरेटिव चेंज करने का एक काम बिहार सरकार ने कर दिया और नीतीश कुमार ने अपना कद इंडिया गठबंधन के बीच और मजबूत कर लिया। हम सबको सबको एकजुट करेंगे और आबादी के मुताबिक हम सबसे ज्यादा हैं, तो न्याय देने, बराबरी देने का सवाल हम पूरी खुद मुख्तारी से उठाएंगे। और अगर नीतीश कुमार का यह दाव चल गया, जिस पर राहुल गांधी समर्थन में है, अखिलेश यादव समर्थन कर रहे हैं, मायावती समर्थन कर रही हैं, तमाम एनडीए में शामिल एससी एसटी ओबीसी नेता समर्थन कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी 24 के चुनाव में जातिवार जनगणना अब आपके ऊपर भारी पड़ेगी। हर गली मोहल्ले में भाजपा के नेताओं से सवाल पूछा जाएगा, आप जातिवार जनगणना के समर्थन में कि विरोध में? जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो 24 के चुनाव के व्याकरण को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने बदल दिया। जातिवार जनगणना का मुद्दा हिंदुत्व के सांप्रदायिक मुद्दे की हवा निकालने के लिए तैयार बैठ गया और इसलिए अब ये पूरा 24 का चुनाव देखना दिलचस्प होगा कि जातिवार जनगणना से कैसे बदल रहा है। आप भी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि अभी तो केवल जातियों के आंकड़े आए हैं। 63% ओबीसी, 19% शेड्यूल कास्ट, 1.5% आदिवासी, केवल 10% अपर कास्ट, 5% मुस्लिम अपर कास्ट। ये आंकड़े जिस दिन अभी आर्थिक आंकड़े आएंगे, उसके बाद खलबली मचना तय है। जिसे कुछ भी नहीं मिला, अब वो धर्म नहीं मांगेगा, नौकरी मांगेगा, अपना हक मांगेगा। और हक देने का, मना करने का साहस कोई भी नहीं जुटा सकता, क्योंकि राष्ट्र एक पिछड़े और दलित का, अति पिछड़े का भी उतना ही है जितना अपर कास्ट हिंदू का है। तो राष्ट्र का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि राष्ट्र के नागरिक को उसके हिस्से का हक मिल जाए। वो किसी से नहीं मांग रहा, किसी के खिलाफ नहीं खड़ा हो रहा, वो अपना हक मांगेगा। और नरेंद्र मोदी जी, आप ओबीसी के नाम पर इतना चिल्लाएं, मना कैसे करेंगे? फंस गए हैं नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के इस चाल में फंस गई है बीजेपी। जाति जनगणना के इस अभियान में फंस गया है 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि ये किस करवट बैठता है और नजर बनाए रखिएगा कि इसमें और आगे क्या होता है। कैसा लगा आपको ये मेरा विश्लेषण? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए 4 पीएम। फिर मिलते हैं किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।